हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता डिजिटल क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 6 डेट इज भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इसको कंप्लीट कर लिया था। हमने इस चैप्टर में 3 टॉपिक पढ़े थे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वह लोहे पे जंग किस प्रकार से लगती है। तीनों टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, उनको देख के हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन का है वह कौन सा रासायनिक परिवर्तन का है। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और आपको पता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, रासायनिक प्रकाश संश्लेषण सन की प्रेजेंस में होता है। इससे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ गया। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेज। सेकेंड है जल में शक्कर को घोलना। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हम जल में क्या करते हैं, शक्कर को घोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड है कोयले को जलाना। कोयले को जलाना, कोयले को जलाने पर वो क्या बनता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है। और वापिस से हम राख को क्या कोयले में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बहुत रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। 4 है मोम को पिघलना। मोम का पिघलना एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम के टुकड़ों को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना। जो एल्यूमिनियम के जो टुकड़े होते हैं उसको हम पीसकर, ठीक है, उसको पतला बना सकते हैं, भौतिक परिवर्तन है। और उन्हीं टुकड़ों को हम वापस से क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ प्रोसेस होते हैं उसके द्वारा वापस से उसे एल्यूमिनियम का जो मोटा टुकड़ा होता है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ भौतिक परिवर्तन। इसके बाद भोजन का पाचन। भोजन का पाचन एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और आपको पता है जब भी हम भोजन खाते हैं तो विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रिया होती है। सेकंड क्वेश्चन अपना, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। कुछ लाइनें दी हुई है, उनमें हमें लाइनों को पढ़ना है और बताना है कि इनमें से जो भी लाइन दी हुई है वो सही है या गलत है, ठीक है। फर्स्ट, लकड़ी के लट्ठे के टुकड़ों को काटना तथा रासायनिक परिवर्तन है। जो लकड़ी के लट्ठे टुकड़ों को काटना एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इसके क्योंकि इसमें ओनली किस पे चेंज हुआ है, उसकी लकड़ी कोई कोयला थोड़ी बना है, मतलब ये एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन। ओनली उसकी अवस्था में चेंज, उसके आकार आकृति में चेंज हुआ है। थर्ड है सेकंड है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों का रासायनिक परिवर्तन है। हम सड़ी गली पत्तियों को अगर कुछ दिनों तक दबा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, खाद। और खाद दोबारा से क्या पत्तियों में कन्वर्ट होता है क्या, नहीं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेज। इसके बाद थर्ड है जस्ते लेपित लोहे के पाइपों से आसानी से जंग नहीं लगती है। जो जिंक मैंने आपको जब लोहे पे जंग लगना बताया था तब उसमें मैंने बताया था कि हम कोई भी लोहे की पाइप पर अगर जिंक या क्रोमियम का लेप कर दे तो उस पर जंग नहीं लगती है, ठीक है। तो ये सही है, जिंक का लेप होने पर लोहे पे जंग नहीं लगती। इसके बाद 4 है लोहा और जंग एक ही पदार्थ है क्या, नहीं। लोहा अलग होता है और जिंक अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद अब भाप का सनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, सही। ये बात सही है कि भाप का जो संघनन होता है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। निम्नलिखित खतरों में रिक्त स्थानों को भरिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो एक कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। ये एक प्रकार की क्या है, विषैली गैस होती है। इसको चूने के पानी में हम बनाए, ठीक, कन्वर्ट करें, ठीक है, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। इसके बाद है जिसके कारण ये क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है।
इसके बाद सेकंड है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या नाम होता है उसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे पे जंग लगने से बचाया जा सकता है, दो कौन सी है, एक तो हो यद्यत लेपन होता है, ठीक है, इसके अलावा एक विद्युत लेपन। ये दो विधियाँ है जिससे हम लोहे पे जंग लगने से उसको लोहे को बचा सकते हैं। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जब मैंने आपको भौतिक परिवर्तन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ओनली उनके भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे भौतिक गुणों की बात करें हम, ठीक है, भौतिक गुण कौन कौन से हैं, जैसे है आकार, ठीक है, आकार क्या है, भौतिक गुण आकृति तथा पदार्थ की अवस्था, ठीक है, ये क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन अपना, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं तो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक नया पदार्थ बनता है और ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें बनने वाले पदार्थ या उत्पाद को हम वापिस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जब नींबू के रस में खाने को सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, किस प्रकार का परिवर्तन है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हम स्टूडेंट घर पे भी कर सकते हैं। जब नींबू के रस को हम क्या करते हैं, खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2, जो एक विषैली गैस होती है। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का और उदाहरण कीजिए जिसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। स्टूडेंट्स, मोमबत्ती का जलना, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो, मोमबत्ती के जलने से सबसे पहले क्या होता है, मोमबत्ती में मोम पिघलता है, ये आपको घर पता है, क्योंकि और फिर क्या बनता है, एक बाष्प बनकर जलता है। इस प्रक्रम में मोम का क्या होता है, पिघलता है, और एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम का दोबारा ठोस अवस्था में लाया जा सकता है, इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो मोम के बाष्प जलते हैं और धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होते हैं, गैस उत्पन्न होते हैं, जो एक नए पदार्थ बनते जाता है। ये प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन भी होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल, सूक्ष्म सेलों वाली टॉर्च का बल्ब जलाना एक अन्य उदाहरण है, ठीक है। मोमबत्ती के अलावा दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, जो सूक्ष्म सेलों वाली जो टॉर्च वाली जो बल्ब होता है उसका जलना भी एक प्रकार का रासायनिक उदाहरण है, जिससे भौतिक या रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, क्योंकि बल्ब का जलना व बुझना एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है, और इसमें किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। सूक्ष्म सेल से विद्युत की उत्पत्ति उसमें उपस्थित क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जो एक रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होता है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, आप ऐसे कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। हमने पढ़ा था कि दही का जमना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही का जमना दूध से क्या बन जाता है, दही, ठीक है। तो इसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति हुई, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन हम किस प्रकार से शो करते हैं, देखो, जब दूध से कुछ खट्टा पदार्थ डालकर उसमें कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है तो दही प्राप्त होता है, परंतु दही का किसी भी तरीके से दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि दही दूध से क्या होता है, भिन्न पदार्थ, इसलिए दही का जमना एक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, समझाइए कि लकड़ी की जलने और उससे छोटे टुकड़ों को काटने पे दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। लकड़ी की जलने से क्या निकलती है, हमें पता है, लकड़ी के जलने पर धुआं और राख निकलती है, अर्थात लकड़ी के क्या होते हैं, गुणों में परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थों की क्या उत्पत्ति होती है, इसलिए लकड़ी का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। परंतु जब लकड़ी के लट्टों या छोटे छोटे टुकड़ों को काटा जाता है, लकड़ी के गुणों में परिवर्तन नहीं होता और नया पदार्थ बनता है। इस लकड़ी की जो टुकड़े होते हैं उनका काटना ही क्या होता है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। अतः लकड़ी का जलना और उसे छोटे टुकड़ों का काटना दो भिन्न कॉपर सल्फेट परिवर्तन होता है।
हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन किस प्रकार से बनते हैं। देखो, किसी बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको पता है तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ये क्या है, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें लेते हैं, जल को गर्म करते हैं, जल का फॉर्मूला होता है H2O। जब जल को उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे क्या होते हैं, जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट क्या होता है CuSO4, ठीक है। तो उसका चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट की चूर्ण का मिलना तब जारी रखे तब इसमें कॉपर सल्फेट घुलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो विलयन को क्या करते हैं हम, फिल्टर पेपर की सहायता से इसमें छान लेते हैं, ठीक है। जैसे क्लास 2 में जो हमारे पास कोनिकल ग्लास है उसमें सेकंड वाले में क्या दिख रही है, क्रिस्टल है, ठीक है, और उसे ठंडा होने देते हैं। जब विलयन ठंडा हो रहा है तो इसे हिलाना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि ठंडा होने पर बीकर के तल पर क्या होते हैं, हमें कॉपर के सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, देखो, समझाइए कि लोहे की गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से किस कारण से होता है। हम जानते हैं कि लोहे की जंग लगने के लिए वायु तथा नमी दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको पता है जो लोहा होता है, आयरन होता है, देखो आयरन प्लस किसकी प्रेजेंस O2 ऑक्सीजन, ठीक है, इसके अलावा वाटर, ये तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं और जंग लगना शुरू होता है Fe2O3। ये क्या है, लोहे पे जंग लगना, ठीक है, एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे की गेट को पेंट किया जाता है तो लोहे के संपर्क में वायु व नमी में टूट जाता है और लोहे की गेट पर क्या होता है, जंग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, ठीक है। देखो, समुद्री तटीय क्षेत्रों में समुद्र के कारण वायु में क्या आती है, नमी आती है। और आपको पता है मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया था लोहे पे जंग लगना, ठीक है, तो आपको बताया था कि जो समुद्री जल होता है उसमें क्या होते हैं, विभिन्न लवण पाए जाते हैं जिसके कारण लोहे की वस्तु पर जल्दी ही क्या होती है, जंग लगती है, जिसके कारण लोहे की वस्तु पर जंग अधिक लगती है। जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा न के बराबर होती है जिस कारण लोहे की वस्तु में कम जंग लगती है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु पर अधिक जंग लगती है। यही कारण है कि रेगिस्तान में नमी कम होती है जबकि जो समुद्री पानी होता है उसमें लवण पाए जाते हैं और नमी मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे जंग लगने की जो दर होती है वो भी समुद्री में ज़्यादा होती है, ठीक है, समुद्री तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG कहलाती है, ठीक है। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आते हुए गैस परिवर्तित हो जाती है, फिर यही गैस जलती है। निम्नलिखित परिवर्तनों समझाइए। देखो, एक का रासायनिक ए क्या है, इसमें जो ए बता रहा है वो एक प्रकार का क्या होता है, जो होती है गैस होती है वो क्या होती है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। बी भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। प्रक्रम ए और बी दोनों ही क्या होते हैं, रासायनिक परिक्रम, मतलब हम इस पूरे प्रोसेस में बता सकते हैं कि बी एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद हम 12 क्वेश्चन की बात करें, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बनाते हैं, परिवर्तन ए, ठीक है। फिर गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों में संबंधित है, सही कथन को चुनिए। प्रक्रम ए क्या है, उसमें क्या है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब इसमें देखो सी ऑप्शन क्या है, प्रक्रम ए बी दोनों ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। और हमें पता है कि जो अपशिष्ट पदार्थों से गैस बनती है वो भी, और जो गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, दोनों ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट है कि ए और बी दोनों ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।